अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ठीक है, सेट पे कौन से ऑपरेशन अप्लाई होते हैं उसको डिस्कस करेंगे। जस्ट एज ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन एक्स्ट्रा आर परफॉर्म्ड ऑन नंबर्स, द ऑपरेशन ऑफ यूनियन, इंटरसेक्शन एक्स्ट्रा आर परफॉर्म्ड और सेट्स। ठीक है, जैसे कि हम लोग सिंपल जो नंबर होते हैं उन पे हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं ना। ठीक है, तो उसी तरह जो यूनियन और इंटरसेक्शन है, ये जो ऑपरेशंस हैं ये सेट के ऊपर अप्लाई होते हैं। ठीक है, हम देखेंगे, हम सीखेंगे यूनियन क्या होता है और इंटरसेक्शन क्या होता है। we are already familiar with them. A review of the main rules is given below। ठीक है, हमें पहले ही पता है, वैसे छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं। यूनियन हमारे पास होता है, दो सेट्स होते हैं, दोनों सेट्स को कंबाइन करके लिख देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आता है, यूनियन आ जाता है। और इंटरसेक्शन में मुश्तरक चीज़ें लिखनी होती है, जो सेम चीज़ें हों दो सेट्स के दरमियान, वो इंटरसेक्शन में आ जाती हैं। सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है यूनियन ऑफ टू सेट्स। द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी। ठीक है, हमारे पास कोई सेट ए है और कोई सेट बी है, उनकी हम लोग यूनियन लेना चाह रहे हैं। डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। ठीक है, ये यू से डिनोट करते हैं, इसे यू डाल देते हैं इस तरह करके। इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट विच बिलोंग टू ए और बी। ठीक है, ए यूनियन बी हमारे पास आएगा। हमारे पास सेट ऑफ ऑल एलिमेंट, सारे के सारे एलिमेंट लेने हैं जो ए में भी हों या फिर बी में भी हों या फिर दोनों में हों। ठीक है, सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं, ए यूनियन बी ब्रैकेट एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू ए और एक्स बिलोंग टू बी। ठीक है, ए में से भी बिलोंग करे या फिर बी में से बिलोंग करे या फिर दोनों में से बिलोंग करे। ठीक है, दोनों के लिखने होते हैं कंबाइन करके। बेटा हमारे पास एग्जांपल है इसकी, यहाँ तक डेफिनेशन करके नेक्स्ट एग्जांपल देंगे। एग्जांपल हम कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट ले सकते हैं उसके अंदर। ठीक है, एक सेट ले लिया ए, उसमें हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट है 1 2 एंड 3, एंड बी है हमारे पास 2 3 4 एंड 5। अब हम इनका क्या लेना चाह रहे हैं, यूनियन लेना चाह रहे हैं। यूनियन लेंगे तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वो सारे एलिमेंट लिखेंगे जो ए में भी हों और बी में भी हों। अब ये देखें, यूनियन में 1 भी आ गया, 2 भी आ जाएगा, 2 ए में भी है बी में भी है। ठीक है, 3 ए में भी है बी में भी है, लेकिन 4 सिर्फ बी में है, तो यूनियन में 4 भी आएगा 5 भी आएगा। तो इसका यूनियन हमारे पास आ जाएगा ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। ठीक है, यूनियन में सिंपल लिखना है, हमने लाइन वाइज सारे लिख देने हैं, बेशक वो ए में हो या बी में हो, तो वो सारे हमारे पास यूनियन में भी आ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी। हमारे पास अब इंटरसेक्शन लेना है सेट ए का एंड सेट बी का, डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, उसमें हम यूनियन में हम लोग यू की तरह डाल रहे थे, अब यू को उल्टा कर दें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा। इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट दैट बिलोंग टू सेट बोथ ए एंड बी। ठीक है, ये हमारे पास वहाँ पे कंडीशन थी, या तो वो ए में हो, ठीक है, या फिर बी में हो। अब हमारे पास यहाँ पे इंटरसेक्शन में कंडीशन है कि वो इस एलिमेंट का इंटरसेक्शन में आने के लिए ए में होना भी ज़रूरी है और बी में होना भी ज़रूरी है। ठीक है, सिम्बॉलिकली कैसे लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी। ठीक है, हमारे पास एक्स ए में से बिलोंग करे एंड, और वहाँ पे हमारे पास और आ रहा था। ठीक है, या ठीक है, यहाँ पे एंड है, और ज़रूर बिलोंग करेगा ए में से भी और बी में से। वो जो एलिमेंट निकलेगा जो ए में भी हो और बी में भी हो, तो वो हमारे पास जाएगा इंटरसेक्शन में। ठीक है, जैसे एग्जांपल है, पीछे हमारे पास क्या एग्जांपल थी यूनियन के लिए हमने ली थी, उसी को उन्होंने इंटरसेक्शन लिख दिया। अब देखिए इसमें कॉमन क्या क्या चीज़ें हैं। एक तो 1 ए में है लेकिन बी में भी है नहीं है। ठीक है, लेकिन 2 देखें बेटा, 2 ए में भी है 2 बी में भी है। एक तो इंटरसेक्शन में 2 आ जाएगा। दूसरा 3 ए में भी है और 3 बी में भी है। इसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं है जो कि सेम हो, दोनों में पाया जाए, तो हमारे पास इंटरसेक्शन में 2 और 3 एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेटा ये हमारे पास लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी, इसमें जो एलिमेंट 2 ही आ रहे हैं वो हैं 2 एंड 3। अब ये देखें, रिमेंबर द सैम्बल, ये जो सैम्बल है ना ये और को शो करता है। ठीक है, अगर उसका मुंह ऊपर को हो, अगर नीचे को हो तो हमारे पास वो एंड को शो करता है। बेटा नेक्स्ट है हमारे पास डिसजॉइंट सेट। ठीक है, इफ़ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट इज़ द एम्प्टी सेट। ठीक है, अगर कह रहे हैं हमारे पास दो सेट की इंटरसेक्शन क्या आ जाए,
एम्प्टी आ जाए, ठीक है। अब डिसजॉइंट का मतलब भी क्या है, जुदा होना, अलग अलग होना, ठीक है। जब वो सेट ही अलग अलग है तो उनमें कुछ चीज़ कॉमन आएगी ही नहीं। तो वो कह रहे हैं इफ़ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज़ द एम्प्टी सेट, कोई ऐसे दो सेट जिनकी इंटरसेक्शन लें तो वो क्या आए, एम्प्टी सेट आए। द सेट आर सेट टू बी डिसजॉइंट, तो उस सेट को क्या बोलेंगे कि वो डिसजॉइंट सेट है, ठीक है। ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन है। एग्जाम्पल है हमारे पास, अब सेट ओ S1 है, द सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर, ठीक है। ओड नेचुरल नंबर बेटा हमारे पास कौन से होते हैं, 1 3 5, ठीक है। 7 और नंबर वो होते हैं जो हमारे पास 2 के अलावा किसी और पे डिवाइड होते हों, ठीक है। हमारे पास जो 2 पे डिवाइड नहीं होते वो ओड नंबर होते हैं, जो 2 पे डिवाइड हो जाते हैं वो इवन नंबर होते हैं। अब पहला सेट ले रहे हैं वो ओड नंबर का सेट है, सो ऑन, ठीक है। जबकि दूसरा सेट ले रहे हैं ना वो नेचुरल इवन नंबर का है, वो कौन सा आ जाएगा, 2 4 6 7 एंड सो ऑन, ठीक है। ये हमारे पास नेचुरल नंबर है। अब ये देखें, ये ओड नंबर है, ये इवन नंबर है, तो इन दोनों की इंटरसेक्शन में कुछ कॉमन आएगा ही नहीं, तो वो क्या आएगी, एम्प्टी सेट आएगी। तो ये दोनों बिल्कुल ही डिसजॉइंट सेट है, अलग अलग सेट है दोनों। Then S1 and S2 are disjoints, and similarly the set of art student and the set of science student of the collegiate। जिसी तरह हमारे पास कह रहे हैं अगर सेट ऑफ आर्ट्स सब्जेक्ट है, ठीक है, आर्ट्स बिल्कुल अलग है, उसमें हम लोग और बुक्स पढ़ते हैं, साइंस बिल्कुल अलग है, उसमें बच्चे और बुक्स पढ़ते हैं, तो ये भी हमारे पास क्या है, डिसजॉइंट सेट है। अगर इसकी एक और एग्जांपल लेना चाहे, एक ए सेट है, ठीक है, उसके जो एलिमेंट हैं वो 1 2 और 3 हैं, ठीक है। और एक बी सेट है जो उसके एलिमेंट हैं वो 4 और 5 हैं, ठीक है। अब ये देखें, ए सेट में 1 और 3 पाया जा रहा है, जबकि दूसरे में 4 और 5 पाया जा रहा है, ठीक है। अब इनकी हम लोग क्या लें, इंटरसेक्शन लें, ए इंटरसेक्शन बी। तो अब देखें इंटरसेक्शन हमें दोनों में लिखने, तो दोनों में चीज़ हो, ए में हो बी में भी हो, तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो ये खाली सेट आ जाएगा हमारे पास। तो ये भी आपस में जो सेट हैं वो डिसजॉइंट सेट्स हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास ओवरलैपिंग सेट। इफ़ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज़ नॉन एम्प्टी, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, अगर इंटरसेक्शन लें दो सेट्स का तो वो नॉन एम्प्टी आ जाए। ओवरलैप का क्या मतलब होता है कि आपस में मिलेंगे, वो उनके कुछ पॉइंट क्या होंगे, कॉमन होंगे। बट नाइदर इज़ अ सबसेट ऑफ द अदर, लेकिन जो एक सबसेट है ना, एक जो सेट है वो दूसरे का सबसेट नहीं होगा। एंड द सेट आर कॉल्ड द ओवरलैप सेट, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, ओवरलैपिंग सेट्स बोलेंगे। एग्जाम्पल है बेटा हमारे पास L 2 3 4 5 6, ठीक है। एल के जो एलिमेंट ये है और एम के क्या है 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब इनका हम लोग क्या ओवरलैप सेट है, कैसे ओवरलैप है, इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आनी चाहिए। तो बेटा अगर हम इसकी इंटरसेक्शन लें एल इंटरसेक्शन एम, ठीक है। अब एल क्या है हमारे पास, एक तो 2 हमारे पास एल में है लेकिन एम में नहीं है, 2 तो नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 हमारे पास 5 भी एल में भी है और एम में भी है, इसके अलावा 6 एल में भी है और एम में भी है। तो बेटा ये हमारे पास आ जाएगा 5 और 6, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन तो पूरी हो गई ना हमारे पास ओवरलैपिंग की, वो नॉन एम्प्टी आना चाहिए। दूसरा क्या है, नाइदर इज़ द सबसेट ऑफ अदर, को एक दूसरे का सबसेट ना हो। अब सबसेट होने की क्या कंडीशन थी कि हमारे पास एटलीस्ट 1 एलिमेंट है ना वो उसमें ना हो, ठीक है। हमारे पास कंडीशन, हमारे पास सबसेट होता है अगर हमारे पास एक एलिमेंट है ए और उसके जो एलिमेंट है 1 2 और 3 है, ठीक है। और हमारे पास जो बी सेट है उसके जो एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक है, ये हमारे पास है। तो सबसेट की कंडीशन होती है ए का एटलीस्ट 1 एलिमेंट बी में ना नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास मतलब बी का एक एलिमेंट हमारे पास ए में नहीं होना चाहिए, तो ए सबसेट हो जाएगा बी का। तो हम यहाँ से कह देंगे ए सबसेट है बी का, ठीक है। लेकिन बी में जो एलिमेंट है ना, जो ए के वही एलिमेंट होने चाहिए जो बी में है, ठीक है। लेकिन बी में एक एलिमेंट ज़्यादा होना चाहिए, सिंपल। अब ये देखें, अब ये 2 है, अब 2 हमारे पास एल में तो है लेकिन एम में तो है ही नहीं है, ठीक है। एम तो 5 से स्टार्ट हो रहे हैं और ये 6 तक जा रहे हैं, सिर्फ 2 एलिमेंट है जो कि सेम है। तो ये हमारे पास ये सबसेट नहीं है एक दूसरे के। सबसेट तब होते जब एल के तमाम एलिमेंट्स एम के एलिमेंट्स भी होते, ठीक है, और एम में एक एलिमेंट ज़्यादा होता। तो 2 कंडीशंस हैं बेटा, एक तो हमारे पास इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आना चाहिए, दूसरा क्या हो, वो एक दूसरे के सबसेट ना हो। बेटा नेक्स्ट है हमारे पास डिफरेंस ऑफ टू सेट, ठीक है। 2 एलिमेंट्स का क्या लेंगे, डिफरेंस करेंगे, माइनस करेंगे। जैसे हम लोग सिंपल माइनस करते हैं 6 - 3, तो 3 हम इसे भी डिफरेंस लेते हैं, बोलते हैं इसका। द डिफरेंस बिटवीन द सेट्स ए एंड बी
डिनोटेड बाय ए माइनस बी, ठीक है। अगर हम दो सेट्स का डिफरेंस ले रहे हैं तो उसे हम ए माइनस बी से डिनोट करते हैं। कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स दैट बिलोंग टू ए बट डू नॉट बिलोंग टू बी। हमारे पास कैसे सेट बनेंगे इसके तमाम एलिमेंट्स जो क्या करेंगे, बिलोंग करें ए में से लेकिन बी में ना हो। ऐसे तमाम एलिमेंट जो ए में से तो बिलोंग कर रहे हों लेकिन वो बिलोंग ना कर रहे हों बी में से। सिंबॉलिकली ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी। इसमें वो तमाम एलिमेंट आएंगे जो ए में तो हों लेकिन बी में ना हो। अगर बी माइनस ए लिखना हो तो बी में हो लेकिन ए में ना हो। एक्स बिलोंग टू बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। एग्जाम्पल है बेटा, हमारे पास ए 1 2 3 ये सेट है, हमारे पास बी हमारे पास ये सेट है, ए माइनस बी निकालना है। अब ये देखें, एक एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट 1 ए में है बी में नहीं है तो हमारे पास ए माइनस बी में आ जाएगा, ठीक है। अब 2 हमारे पास नहीं है बी में तो 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, ठीक है। अब 4 देखें, 4 और 5 दोनों बी में है तो वो नहीं आएंगे। अगर इसका बी माइनस ए निकाल लें, अब देखें 4 हमारे पास ए में है तो 4 नहीं आएगा, 5 बी ए में है नहीं आएगा, 6 7 8 9 10 ये हमारे पास बी में नहीं है वो आ जाएंगे, ठीक है। जो पहले चीज़ लिखी होगी ना, अगर बी माइनस ए लिखा है आपने देखना है जो बी के में हों और ए में ना हो, सिंपल। और जो ए में हो और बी में ना हो तो वो हमारे पास आ जाएगा। और ये कह रहे हैं नोटिस दैट ए माइनस बी डज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। ये एमसीक्यूज आ सकता है कि ए माइनस बी इक्वल आता है बी माइनस ए, तो बेटा ये हमारे पास इक्वल नहीं आते हैं, ये डिसजॉइंट सेट्स होते हैं, हमारे पास अलग अलग होते हैं बिल्कुल। नेक्स्ट है हमारे पास कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट। द कंप्लीमेंट ऑफ अ सेट ए डिनोटेड बाय ए डैश और ए डैश सी, ठीक है। हमारे पास ए के ऊपर डैश लगा देंगे या फिर ए के ऊपर सी लगा देंगे कंप्लीमेंट को शो करने के लिए। रिलेटिव टू द यूनिवर्सल सेट यू इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ यू, ठीक है। यूनिवर्सल सेट बोलते हैं कैपिटल यू को, और ये हमारे पास इसमें तमाम एलिमेंट्स पाए जाते हैं। विच डू नॉट बिलोंग टू ए, वो तमाम एलिमेंट पाए जाते हैं जो कि ए में बिलोंग ना कर रहे हों। कैसे सिम्बॉलिकली लिखते हैं, ए कंप्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू यू एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए, ठीक है। यू में वो तमाम एलिमेंट पाए जाएंगे जो कि ए में मौजूद ना हों। जैसे एग्जाम्पल है हमारे पास, इफ़ यू इज़ इक्वल टू एक्स, ठीक है। ये हमारे पास जेड जा रहा है, ठीक है। यू हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट है और ये इक्वल जा रहा है सेट ऑफ इंटीजर्स के। तो बेटा सेट ऑफ इंटीजर्स के कौन से नंबर होते हैं, 0 +-1 +-2 सॉन, ठीक है। ये सारे एलिमेंट पाए जाते हैं इंटीजर्स में। देन ई डैश इज इक्वल टू 0, हम एक और एलिमेंट ले लिया है, ठीक है। वो ई डैश है जो कि ओड नंबर के इक्वल है और ओ डैश है वो इवन नंबर के इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, हमारे पास यू था ना, हमारे पास यू में तमाम एलिमेंट पाए जाएंगे, ठीक है। सारे एलिमेंट यू में 0 +-1 +-2 +-3 सारे पाए जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसका हम एक सेट निकाल लें अगर थोड़ा सा, तो ई ओड नंबर का अलग कर लिया हमने इसमें से, ठीक है, और इवन नंबर का अलग कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू द सेट ऑफ अल्फ़ाबेट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। अब यू हमारे पास सेट है इंग्लिश लैंग्वेज के एलिमेंट्स का, ठीक है। सेट ऑफ कॉन्सिक्वेंट, अब सी हमारे पास क्या है, सेट ऑफ कॉन्सिक्वेंट्स होंगे उसमें। डब्ल्यू क्या है, हमारे पास सेट ऑफ वोवल्स होंगे। देन जो सी कंप्लीमेंट लेंगे तो वो क्या आएगा, वोवल्स का आ जाएगा, ठीक है। अब कॉन्सिक्वेंट्स हमारे पास निकल जाएंगे ना, तो इस सी कंप्लीमेंट का मतलब है यू माइनस सी, ठीक है। तो यू में हमारे पास पूरी ए बी सी है, ठीक है। उसमें से अगर ये वाले कॉन्सिक्वेंट निकल गए, बाकी क्या बचे, सिर्फ वोवल्स ही बच जाएंगे ना, तो बेटा ये हमारे पास डब्ल्यू के इक्वल आ जाएगा। इस तरह अगर डब्ल्यू का कंप्लीमेंट लें तो हमारे पास सी के इक्वल आ जाएगा, ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेट्स यूजिंग वेन डायाग्राम, ठीक है। हम लोग वेन डायाग्राम क्या होता है ये देखेंगे, ठीक है। अगर सेट्स को हम लोग मतलब शक्ल में सूरत में रिप्रेजेंट करें ना, उसको बोलते हैं वेन डायाग्राम। वेन डायाग्राम आर वेरी यूजफुल इन डिपिक्टिंग विजुअली द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेट्स, ठीक है। ये हमारे पास का मतलब होता है रिप्रेजेंटिंग, विजुलाइज करना, ठीक है, इसको दिखाना ड्रॉ करके, किसको, सेट्स को एंड इसके रिलेशनशिप को, उसको क्या बोलते हैं, वेन डायाग्राम बोलते हैं। अब हमारे पास ये चीज़ याद रखने वाली है कि इंट्रोड्यूस किसने करवाया था, सबसे पहले वेन डायाग्राम किसने यूज़ की थी, तो जॉन वेन ने हमारे पास इसने इस्तेमाल की थी वेन डायाग्राम को। तो एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। इन द
एडजॉइनिंग फिगर द रिक्टेंगल रिप्रेजेंट द यूनिवर्सल सेट यू। ठीक है, इसमें हमारे पास वास्ता पड़ेगा, हमारे पास एक रिक्टेंगल फिगर नज़र आएगी। सबसे पहले ये बनाया करेंगे। ठीक है, इसे हम लोगों ने क्या बोलना है, यूनिवर्सल सेट है, जो भी एलिमेंट होंगे इसके अंदर पाए जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या होगा, यूनिवर्सल सेट, ये जो रिक्टेंगल नज़र आ रही है। एंड द लाइंड सर्कल रीजन रिप्रेजेंट अ सेट ए। ये तो हमारे पास एक सर्कल बना है और इनके ऊपर ये लाइन लगी हुई है हॉरिजॉन्टली, तो हमारे पास ये सेट ए है। एंड द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द रिक्टेंगल रिप्रेजेंट द ए कंप्लीमेंट और यू माइनस ए। ठीक है, अब इस पूरे यू में इस ए के अलावा ये जो पोर्शन बच रहा है जिसमें अंडरलाइन नहीं हुई है, खाली है, वो क्या होंगे, ए कंप्लीमेंट होगा। ठीक है, ए के अलावा ए का कंप्लीमेंट लें तो वो क्या आ जाएगा, ये सारा पोर्शन आ जाएगा बेटा। हमारे पास ये कुछ फिगर्स दी गई हैं। ठीक है, इसको देखते हैं। ये हमारे पास है, पहले डिसजॉइंट सेट्स को डिस्कस किया है, देन हमारे पास ओवरलैपिंग सेट्स को, ए सबसेट अगर बी का हो एंड बी सबसेट ए का हो। ठीक है, ये पढ़ लेते हैं, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, समझ लेते हैं इसे। फर्स्ट है डिसजॉइंट सेट्स, देख लेते हैं पहले हम। ठीक है, ए यूनियन ले रहे हैं हम लोग डिसजॉइंट सेट का। अभी देखें हमारे पास यूनियन में क्या आने होते हैं, ऐसे एलिमेंट या तो वो ए में हो या फिर बी में हूँ, दोनों के जो एलिमेंट को मिला के हमारे पास क्या आ जाता है, यूनियन में आ जाता है। ठीक है, अब ये देखें लेकिन इन दोनों में कुछ कॉमन तो है ही नहीं है, तो इंटरसेक्शन क्या आएगा बेटा, कॉमन आएगा हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास है ये पहले सारा आ रहा है यूनियन लेने वाला। ठीक है, ए अगर इनका हम दोनों का इंटरसेक्शन लें, ये सेट ए है, ये सेट बी है। अब देखें ये बिल्कुल डिसजॉइंट है, इसमें कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, तो ये हमारे पास इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, एम्प्टी आएगा। तो इनकी ये एन इंटू ये एन है ना, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स को शो करेगा। ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल जाता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। ठीक है, ये है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरसेक्शन में ए इंटरसेक्शन बी। अब ये हमारे पास बिल्कुल डिसजॉइंट सेट है, अगेन इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। ठीक है, तो हमारे पास इनकी जो कार्डिनैलिटी आएगी, जो एन आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इनमें आएंगे, वो क्या आएंगे, ज़ीरो आ जाएंगे। ठीक है, यूनियन में तो दोनों आ जाने थे ना, तो हमने ऐड कर दिए, तो इसमें इंटरसेक्शन में तो वो आने हैं जो कॉमन होंगे, इसलिए हमारे पास इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा बेटा, ज़ीरो आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ए माइनस बी करना है। ठीक है, ए माइनस बी, अभी देखें ए बड़ा सेट है, ठीक है, और बी क्या है, छोटा सेट है। हमने वो तमाम एलिमेंट लिखने हैं जो ए में हो और बी में ना हो। पहली बात तो ये है डिसजॉइंट, तो ए का हर एलिमेंट बी में है ही नहीं है, तो ये हमारे पास ए माइनस बी पूरे सेट ए के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ए तो हमारे पास ए में फर्ज कर ले 1 और 2 नंबर है, और बी में तो 1 और 2 नंबर हमारे पास बी में तो नहीं ना है, तो वो सेट वापस वो तमाम नंबर लिखने हैं माइनस में, जो ए में हो तो बी ना में ना हो, तो वो एलिमेंट 1 और 2 वो वापस आ जाएंगे। तो हम ये लिख देंगे ए माइनस बी इज इक्वल टू ए। अगर इन दोनों में नंबर कितने आएंगे, नंबर ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए आ जाएगा। ठीक है, जितने हमारे पास ए माइनस बी में उतने ही नंबर आएंगे, उतने ही एलिमेंट आएंगे जितने हमारे पास ए के अंदर एलिमेंट होंगे। इसी तरह बी माइनस ए करेंगे तो अगेन अभी देखें बी का कोई भी एलिमेंट ए में मौजूद नहीं होगा, क्योंकि ये डिसजॉइंट है, तो बेटा हमारे पास बी माइनस ए बी आ जाएगा, और इनके बी माइनस ए के जो एलिमेंट है वो जितने भी हमारे पास इस बी में एलिमेंट होंगे उतने ही आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ओवरलैप। ठीक है, ओवरलैप का मतलब है इनमें कुछ ना कुछ कॉमन ज़रूर होगा हमारे पास। अब ये देखें इसमें इन दोनों सर्कल्स में ये जो वाला पोर्शन है ना, ये वाला, ये इनमें क्या है, ये कॉमन है। अब देखते हैं इनका इंटरसेक्शन लें तो हमारे पास एम्प्टी नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि ये देखें ये बेटा इनमें कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है। हमारे पास क्या नंबर निकालेंगे हम लोग, नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ ए। ठीक है, जितने नंबर ऑफ़ ए होंगे प्लस करेंगे नंबर ऑफ़ बी में से, और दोनों की इंटरसेक्शन में जो चीज़ आएगी तो वो माइनस कर देंगे, तो हमारे पास इसका इंटरसेक्शन निकल आएगा। ठीक है, इंटरसेक्शन का नंबर निकल आएंगे, तो हमारे पास इक्वल होता है एन ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए एंड माइनस इंटरसेक्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी डज नॉट, इसका हम लोगों ने यूनियन लिया था, इसका हम इंटरसेक्शन निकालने लगे हैं। ठीक है, अब इसके इंटरसेक्शन हमारे पास कभी भी एम्प्टी नहीं आएगा। ठीक है, ये कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है हमारे पास। अब नेक्स्ट ए माइनस बी निकालना है, ऐसे तमाम एलिमेंट जो ए में हों और बी में ना हो बेटा, तो हमारे पास ए माइनस बी निकालेंगे तो नंबर ऑफ़ ए को माइनस कर देंगे नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी में से। ठीक है, इनके दोनों में हमारे पास ए के एलिमेंट निकालने, इंटरसेक्शन में ये चीज़ आ रही थी,
ठीक है, लेकिन हमें चाहिए सिर्फ ए माइनस बी, ये इंटरसेक्शन में आ रहे हैं, मतलब ये एलिमेंट बी में भी तो पाए जा रहे हैं ना, लेकिन हमें क्या चाहिए कि जो सिर्फ ए में पाए जा रहे हों। तो हम जितने नंबर होंगे ना ए में से, ठीक है, उसमें से ये सारे ए के नंबर भी तो है ना, उसमें से ये वाला पोर्शन माइनस कर देंगे इंटरसेक्शन वाला, तो हमारे पास ए माइनस बी आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास बी माइनस ए हैं, तो ये वाला पोर्शन माइनस कर देंगे तो हमारे पास बी में से, तो हमारे पास बेटा बी आ जाएगा। नेक्स्ट है सबसेट वाली कंडीशन है, ठीक है। अब ये देखें जो पूरे का पूरा ए है ना वो बी के अंदर पाया जा रहा है, ठीक है। तो हमारे पास जितने भी एलिमेंट ए के होंगे वो तो बी में पाए नहीं जाने हैं, ठीक है, और बी के ए में पाए जा रहे हैं। ए हमारे पास क्या है, सब सेट है, क्योंकि ए के बी में कुछ एलिमेंट एक्स्ट्रा हैं, ठीक है। बी के कोई एलिमेंट ऐसे हैं जो कि ए में नहीं है, लेकिन ए के सारे एलिमेंट बी में हैं। अब ये देखें, ये हमारे पास पूरा ये जो बी है ना, अगर इनका यूनियन लेंगे तो बेटा ये पूरा बी आएगा, ठीक है, क्योंकि बी ए और बी के सारे एलिमेंट सेम है तो बी आ जाएगा। तो हमारे पास इनके एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स यूनियन में कितने आएंगे, जितने नंबर ऑफ बी में होंगे, क्योंकि बी और ए के दोनों एलिमेंट तो सेम है, लेकिन बी कुछ नंबर एक्स्ट्रा है तो हमारे पास बी के एलिमेंट आ जाएंगे। इसी तरह इंटरसेक्शन वाले में देखें तो इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो ए आएगा, ठीक है, क्योंकि ए छोटा पोर्शन है, इंटरसेक्शन में वो लिखना होता है जो दोनों में हो, ठीक है। तो हमारे पास बी के कुछ एलिमेंट हैं जो ए में नहीं हैं, लेकिन हम इंटरसेक्शन में क्या एलिमेंट आएगा, ये वाला बेटा पोर्शन आ जाएगा जो हाईलाइट किया हुआ है। तो हमारे पास इंटरसेक्शन में नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए आ जाएंगे। नेक्स्ट है ए माइनस बी। ए माइनस ए वो एलिमेंट लिखने जो ए में हो और बी में ना हो, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ए माइनस बी क्या आ रहा है, एम्प्टी सेट आ रहा है, ठीक है। ए का कोई एलिमेंट ऐसा है ही नहीं है जो बी में ना हो, क्योंकि ये तो हमारे पास सब सेट है बी का, तो ए के तमाम एलिमेंट बी में पाए जा रहे हैं, तो इसलिए बेटा ये हमारे पास एम्प्टी आ जाएगा और इसमें कोई नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं आएगा, ज़ीरो नंबर आएंगे हमारे पास इसमें। सेम है हमारे पास, अब यहाँ पे हमारे पास है बी माइनस ए, ठीक है। अब ये हमारे पास है, अब बी के कुछ एलिमेंट हैं जो ए में नहीं हैं, ठीक है, तो बी माइनस ए करेंगे तो ये एम्प्टी नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे ए छोटा था बी भरा था, तो इसलिए यहाँ पे ए छोटा है और बी भरा है, तो बी माइनस ए करना है, तो बी के कुछ एलिमेंट हैं जो कि ए में नहीं है, तो ये हमारे पास एम्प्टी नहीं आएगा। तो बी माइनस ए क्या आएगा, जो ऐसे एलिमेंट जो बी में हो ए में ना हो, तो ए के एलिमेंट को माइनस कर देंगे बी में से बेटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट है अगर बी सबसेट होएगा, सेम है हमारे पास जैसे सबसेट की कंडीशन लगाई थी, इनमें दोबारा कुछ हमारे पास ए अब यहाँ पे बड़ा सेट है तो ये ए के इक्वल आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास अब ये देखें, हमारे पास ए इंटरसेक्शन है ना, इंटरसेक्शन में बी वाला एलिमेंट आएगा इसमें। अब ए माइनस बी है, तमाम एलिमेंट जो ए में हों और बी में ना हों, तो बेटा ए के कुछ एलिमेंट हैं, क्योंकि ए बड़ा सेट है एज़ कम्पेयर टू बी, तो कुछ ना कोई हमें एलिमेंट ज़रूर मिलेगा ए का जो कि बी में नहीं होगा, तो हम लोग उसको माइनस कर देंगे, ए के सेट में से बी के एलिमेंट को माइनस कर देंगे तो ए माइनस बी आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट है बी माइनस ए, ठीक है। अब बी देखें, बी हमारे पास छोटा सेट है, तो बी का कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जो कि ए में मौजूद ना हो, तो बेटा ये हमारे पास में ज़ीरो, एक तो बी माइनस ए एम्प्टी आएगा, खाली सेट आएगा और इनमें कोई नंबर नहीं पाया जाएगा, वो क्या होगा, ज़ीरो होगा। नेक्स्ट है हमारे पास ऑपरेशंस ऑन 3 सेट्स, ठीक है। हमारे पास 3 सेट के ऊपर ऑपरेशन देखने हैं हम लोगों ने। इफ़ ए बी एंड सी आर 3 given sets, operations of union intersection can be performed on them in the following way, ठीक है। अगर 3 सेट होंगे, वो 2 सेट थे हमारे पास, तो उनके दरमियान ऑपरेशंस ये इस्तेमाल हो सकते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। बी के ऊपर पहले हम लोग इसको सोल्व करेंगे, दैन ये आ जाएगा। इसमें जो ब्रैकेट्स लगी हुई हैं ना, पहले उनको सोल्व करने देंगे, ठीक है। ये हमारे पास 9 लिखे हुए हैं, ये इनके नाम लिखे हैं, वो पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ एंड यूनियन ऑफ इंटरसेक्शन। फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, ये हम लोगों ने बेटा रियल नंबर पढ़ी थी, ठीक है। अगर हमने वहाँ पे पढ़ा था, अगर ए प्लस बी इक्वल जा रहा है बी प्लस ए के, ठीक है, तो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। तो सेम है हमारे पास, यहाँ पे यूनियन है, ठीक है, तो हमारे पास ए यूनियन बी करें या फिर बी यूनियन ए करें तो आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है अंदर यूनियन की है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल आएगा बी इंटरसेक्शन ए के, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है लेकिन इंटरसेक्शन की है। इसी तरह ए यूनियन ये बी यूनियन सी, ठीक है, ब्रैकेट्स चेंज कर रहे हैं हम लोग, यहाँ बी यूनियन सी के ऊपर है और यहाँ ए बी यूनियन बी के ऊपर है, तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होती थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन यहाँ पे यूनियन की है। सेम यहाँ पे इंटरसेक्शन का भी केस है, तो इंटरसेक्शन की भी हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव की, तो वो क्या थी हमारे पास, ए यूनियन बी, ठीक है, इंटरसेक्शन ए यूनियन सी आ जाएगा हमारे पास। ये देखें, ए पहले यू के साथ बी के साथ सेपरेट हो जाएगा, फिर ए सी के साथ, और इन दोनों के दरमियान में इंटरसेक्शन दी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी
ब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ये हमारे पास इंटरसेक्शन ओवर यूनियन है, क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्शन आ रहा है और यहाँ पे यूनियन आ रहा है, तो पहले इंटरसेक्शन का इस्तेमाल फर्स्ट कर लेंगे, बाद में यूनियन का कर लेंगे। नेक्स्ट है ये डी मॉर्गन्स लॉ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे पास। ये क्या होते हैं, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट इक्वल जाएगा ए कंप्लीमेंट, यूनियन होगा तो वो इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा, तो बी कंप्लीमेंट के इक्वल, ठीक है। अगर इंटरसेक्शन होगा तो यूनियन में चेंज हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वल जाएगा ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, ठीक है। ये इनको ना इन्होंने वेरीफाई भी किया हुआ है, एक देख लेते हैं। अगर ए हमारे पास है 1 2 A 2 3 एंड बी है हमारे पास ये और सी ए है, ठीक है। हमने वेरीफाई करना है, पहली प्रॉपर्टी क्या थी, कम्यूटेटिव है, तो ए यूनियन बी का आंसर इक्वल होना चाहिए बी यूनियन ए का। तो हमारे पे लिखने तो लाइन वाइज ही है ना हम लोगों ने, जो ए में भी हों और बी में भी हों, मतलब दोनों में है, या तो वो ए में हो या फिर वो बी में हो, तो सारे लिखने हैं 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो बी यूनियन ए करेंगे फिर भी तो 1 2 3 4 5 आएगा, तो ये हमारे पास होल्ड कर गई है। इंटरसेक्शन में दोनों में कॉमन आएंगी, 2 3 कॉमन है दोनों में बेटा, तो 2 3 आ जाएगी। इधर से बी इंटरसेक्शन ए करेंगे तो 2 3 ही कॉमन रहना है, वो आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास ये सारी प्रॉपर्टीज़ उन्होंने वेरीफाई की हुई हैं बारी बारी। सिंपल है, ये आप लोग देख लीजिएगा, हल हुई हुई हैं। कुछ उन्होंने कहा आप खुद वेरीफाई कर लें, तो आप खुद वेरीफाई कर लीजिएगा। और ये आगे कुछ ये वेन डायग्राम की मदद से वेरीफाई की हुई हैं प्रॉपर्टीज़, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल करते हैं हम लोग ये वाली, ठीक है। यहाँ तक ना आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1, कंसीडर द एडजेसेंट वेन डायग्राम इलिस्ट्रेटिंग 2 नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। ये हमारे पास ना 2 नॉन एम्प्टी सेट दिए हैं, एक ए सेट है और एक बी सेट है, ठीक है। क्या कह रहे हैं हमारे पास, आगे पॉइंट इनका क्या क्या फाइंड करेंगे, ये डायग्राम यूज़ करेंगे हम लोगों ने क्वेश्चन में। डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन ऑफ सेट ए एंड बी, ठीक है। वो एलिमेंट लिखते हैं जो सेट ए में भी हो और सेट बी में भी हो। अगर हम वेन डायग्राम की वजह से देखें तो बेटा ये हमारे पास सेट ए है, ठीक है सारा, और ये सेट बी है। तो पहला नंबर क्या है, डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ एलिमेंट कॉमन नंबर लिखने हैं, तो वो कौन से हैं, 8 6 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 8 6 5। आइडेंटिफाई ऑल द एलिमेंट्स एक्सक्लूसिवली इन द सेट बी एंड नॉट इन सेट ए, ठीक है। वो तमाम एलिमेंट लिखने हैं जो कि सेट बी में हों लेकिन सेट ए में ना हो हमारे पास, ठीक है। अब ये देखें, ये सारा सेट ए है और ये सारा सेट बी है और ये दोनों में मुश्तरक है, तो ये ए में भी जा रहे हैं, तो इसमें ये वाले सेट नहीं आएगा हमारे पास। तो इसमें कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, 7 9 12 एंड 10। कैलकुलेट द यूनियन ऑफ सेट्स ए एंड बी, ठीक है। अब कैलकुलेट करना है इनका यूनियन, सेट ए का और बी का यूनियन लेना है हम लोगों ने। तो सारे एलिमेंट आ जाएंगे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 11 बाहर है और 12 आ जाएगा दोनों का यूनियन में। जितने भी एलिमेंट नज़र आ रहे हैं सारे काउंट करके लिख देंगे। जैसे कि सोल्यूशन दिया गया है हमें, फॉर्मेशन ऑफ इनफॉर्मेशन प्रोवाइड इन द वेन डायग्राम, ठीक है। हमारे पास वेन डायग्राम है, यूनियन में हम लोगों ने यू कैपिटल यू में क्या लिखना होता है कि जो सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे इसमें, ये बाहर वाले भी और अंदर वाले भी, ये 1 2 सारे लेके ये बाहर वाले अंदर तक, ये 15 तक है, 1 से लेके 15 तक। तो ये हमारे पास यू सेट आ गया हमारे पास, ये यू सेट आ गया 1 से 15 तक। अब ए के सेट एलिमेंट भी लिख लें और बी के भी लिख लें, डायग्राम देख के। पहला सेट क्या था कि दोनों में जो कॉमन आ रहा है, ठीक है, इंटरसेक्शन लेना था ना दोनों का, तो वो हमारे पास क्या था 5 6 और 8 था। देखिए हमने 5 6 और 8 ही लिखा था। ये देखो कॉमन हमारे पास क्या है, ये वाला पोर्शन है, और इसमें जो एलिमेंट है वो 5 6 एंड 8 है। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास, वो क्या था हमारे पास, द एलिमेंट इन बोथ सेट ए एंड बी एंड आर द इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स बी, ठीक है। ये तो हमारे पास आ गया ना इंटरसेक्शन वाला, बी वाला पार्ट करना था। द एलिमेंट डेट एंड ओनली इन द सेट बी, ठीक है। वो हम लोगों ने एलिमेंट लिखने जो सेट बी में हो लेकिन सेट में ए में ना हो, तो हमारे पास बी माइनस ए आएगा। तो वो कौन से एलिमेंट है, 7 9 10 12। तो ये हमने देखे पहले यही लिखे थे, 7 9 10 और 12 यही दिखे हमने अभी लिखे थे। थर्ड है हम लोगों ने यूनियन लेना था, तो दोनों सेट ए का एलिमेंट ये हैं, सेट बी के एलिमेंट ये हैं, दोनों का यूनियन ले लें तो सारे आ जाएंगे, 1 भी आ जाएगा, 2 3 4 5 6 7 बी वाले सेट में है, ठीक है, 8 9 10 एंड 12 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और यही इसका आंसर है। एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारे पास,
Consider the adjacent Venn diagram representing the student enrolled in different courses in IT इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये हमारे पास एक डायग्राम दी है। ठीक है, और एक ये जो सर्कल है ये सेट ए है और ये जी है और ये डब्ल्यू है और यू हमारे पास होल यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, ये सारे आईटीज़ के प्रोफेशंस में गए हैं। हमारे पास यू सेट है स्टूडेंट इनरोल्ड इन आईटी इंस्टीट्यूशन। यू सेट है, इसमें तमाम के तमाम वो एलिमेंट हैं, सॉरी तमाम के तमाम वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आईटी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लिया है। ठीक है, ए सेट है जो ये जो ए नज़र आ रहा है। ठीक है, ये वाला इनमें से जो गए हैं वो स्टूडेंट इनरोल्ड इन एन अप्लाइड रोबोटिक्स। ठीक है, ये अप्लाइड रोबोटिक्स की फील्ड में गए हैं ए सेट वाले। जी सेट वाले हमारे पास गए हैं गेम डेवलपमेंट में। ठीक है, ये जो जी सेट है ये कौन सा हमारे पास है, गेम डेवलपमेंट का सेट है, गेम डेवलपमेंट। ये जो बच्चे हैं ये हमारे पास गेम डेवलपमेंट वाले हैं। और डब्ल्यू वाले हैं स्टूडेंट इनरोल्ड इन अ वेब डिज़ाइनिंग। ये डब्ल्यू सेंटर नज़र आ रहा है, इसमें जो बच्चे हैं वो हमारे पास वेब डिज़ाइनिंग में गए हैं। ठीक है, ये हमें समझ आ गया। हमें जो यू है वो उसमें सारे के सारे बच्चे आ रहे हैं। ठीक है, जो कि आईटी वाली फील्ड में गए हैं। ए माने हमारे पास गए हैं अप्लाइड रोबोटिक्स में। ठीक है, जी वाले हमारे पास गए हैं गेम डेवलपमेंट में और डब्ल्यू वाले गए हैं वेब डिज़ाइनिंग में। फर्स्ट वाला पार्ट है हाउ मैनी स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन द अप्लाइड रोबोटिक कोर्स। ठीक है, अप्लाइड रोबोटिक कोर्स वाला हमारे पास कौन सा पोर्शन है, ए वाला। ठीक है, ये ए है हमारे पास, ये पूरा कंप्लीट ए है। ठीक है, वो कह रहे हैं बताएं कि अप्लाइड रोबोटिक्स में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने दाखिला लिया है। तो बेटा ये हमारे पास 370 प्लस 205 प्लस 125 प्लस 240, चारों को ऐड करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखें, सेट ए रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल इन द अप्लाइड रोबोटिक प्रोग्राम। तो टोटल हमारे पास ऐड करें सबको तो हमारे पास आ जाएगा 940, 940 बच्चों ने हमारे पास अप्लाइड रोबोटिक में एडमिशन लिया है। बी पार्ट है डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड इन अ गेम डेवलपमेंट। ठीक है, जो गेम डेवलपमेंट स्टूडेंट है जो कि हमारे पास जी है, तो हमारे पास जी कौन सा है, ये वाला। उसमें कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट ने दाखिला लिया है, हमारे पास इनमें जो आ रहे हैं ऐड कर दें 425 प्लस 205 125 270। तो बेटा यहाँ ऐड करें 205। ठीक है, 125 270, तो हमारे पास 1025 लोगों ने एडमिशन लिया है हमारे पास गेम वेब डेवलपमेंट में। बी सी है हमारे पास हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर इनरोल्ड इन द गेम डेवलपमेंट एंड वेब डिज़ाइनिंग कोर्स। ठीक है, अब वो दोनों का पूछ रहे हैं कि हमारे पास गेम डेवलपमेंट में किसने लिया है, कितने लोगों ने लिया है, एंड वेब डिज़ाइनिंग में किसने लिया है। ठीक है, अब ये देखें हमारे पास ये हमारे पास गेम डेवलपमेंट वाला कौन सा था, जी है, और वेब डिज़ाइनिंग वाला डब्ल्यू है। तो ये जी आ जाएगा, ये जी है। ठीक है, और ये वाला डब्ल्यू है। ठीक है, अब ये हमारे पास गेम डेवलपमेंट का है, ये वेब डिज़ाइनिंग का है। तो वो कह रहे हैं दोनों में बताएं दोनों में कॉमन किन लोगों ने एडमिशन लिया है। ठीक है, अगर इनका अगर हम कॉमन निकाल लें, ये है और ये है, तो 125 कॉमन आ रहा है और 270 कॉमन आ रहा है। ठीक है, इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लें। ठीक है, मतलब इंटरसेक्शन ले लेंगे, जमा करेंगे ना इन दोनों को, ये वाली चीज़ इन दोनों को जमा कर लें। ठीक है, मतलब हम लोग पूरे जी का इंटरसेक्शन ले लगे हैं डब्ल्यू के साथ। इनमें जो कॉमन चीज़ें होंगी वो बाहर निकल आएंगी, जो कॉमन स्टूडेंट हो गए वो बाहर निकल आएंगे। तो बेटा कॉमन क्या है, एक ये वाला पोर्शन है, एक ये वाला पोर्शन है। इसमें 125 है और इसमें 270 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। द टोटल स्टूडेंट्स आर इनरोल्ड इन बोथ गेम डेवलपमेंट एंड वेब डिज़ाइनिंग द कोर्स इन द इंटरसेक्शन ऑफ जी एंड डब्ल्यू। तो मेरे पास आ जाएगा 125 प्लस 270 इज इक्वल टू 395। देयरफॉर 395 स्टूडेंट आर रियल इन बोथ। ठीक है, रोल्ड हमारे पास दोनों हमारे पास गए हैं। 395 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है जिन्होंने गेम डेवलपमेंट में भी गए हैं और वेब डिज़ाइनिंग में भी गए हैं। पार्ट नंबर डी है हमारे पास आइडेंटिफाई द स्टूडेंट इनरोल्ड इन वेब डेवलपमेंट बट नॉट अप्लाइड रोबोट। ठीक है, वो दिखाने हैं जो कि वेब डेवलपमेंट तो गए हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास वो अप्लाइड रोबोटिक में नहीं गए। ठीक है, वो ये वाला पोर्शन बनेगा, ये ए वाला है, एक तो ये वाला ए पोर्शन है और ये डब्ल्यू पोर्शन है। ठीक है, वो बताने हैं जो डेवलपमेंट में है लेकिन अप्लाइड में नहीं है हमारे पास। ठीक है, अब ये देखें वो कौन कौन से हैं हमारे पास। ये सारा ए है ना, ये वेब डेवलपमेंट वाला तो निकल जाएगा ना अंदर से, ये सारा पोर्शन निकल गया अंदर से। तो बाकी क्या बचा है, ये 336 एंड 270। ठीक है, 270 बचा है हमारे पास। इन दोनों को ऐड करें तो ये वाले हमारे पास गए हैं वेब डेवलपमेंट में।
तो ये आ जाएगा द स्टूडेंट हु आर इनरोल्ड इन वेब डेवलपमेंट बट नॉट इन अप्लाइड रोबोटिक इन द सम ऑफ वैल्यूज़ 336 एंड 270 इन डब्ल्यू। तो हमारे पास 606 जो बच्चे हैं वो हमारे पास सिर्फ डेवलपमेंट में गए हैं और अप्लाइड रोबोटिक में नहीं गए। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर ई, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर इनरोल्ड इन IT इंस्टीट्यूशन। ठीक है, आपके टोटल नंबर ऑफ पूछ रहा है कि पूरे ITs पूरे यू में कितने नंबर ऑफ पूरे अदारे में कितने IT स्टूडेंट्स ने दाखिला लिया है। तो ये जितने भी नंबर हैं इन सबको ऐड करें तो ये हमारे पास बन रहे हैं 1971 लोगों ने एडमिशन लिया है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लास्ट पार्ट है F, हाउ मैनी स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन ऑल 3 कोर्सेज। ठीक है, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो इन तीनों में इन्होंने एडमिशन लिया है। ठीक है, मतलब तीनों में उसमें उसने ऐसे बच्चे बताएं जिन्होंने अप्लाइड रोबोटिक में भी एडमिशन लिया है, गेम डेवलपमेंट में भी एडमिशन लिया है और वेब डिज़ाइनिंग में भी एडमिशन लिया है। तो ये देखें बेटा, इन तीनों की जो कॉमन चीज़ है ना, ये देखें, ये आर है, ये ए है, इसको ऐसी तरह अंडरलाइन कर लें। ठीक है, और ये ए है, ये भी इसको भी अंडरलाइन कर लें और इसको वर्टिकल अंडरलाइन कर लें। तो इसमें जो मेन पोर्शन है, जो कॉमन पोर्शन है तीनों में जो कॉमन है वो 125 है। 125 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अप्लाइड गेम डेवलपमेंट एंड वेब डिज़ाइनिंग तीनों में एडमिशन लिया है। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 125। नेक्स्ट है हमारे पास रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, सीखेंगे ये क्या होता है। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर बेटा का कोई क्वेश्चन हो, कोई स्टेप समझ ना आया हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।